प्रिय बच्चों, मैं पंकज पांडे आप सभी लोगों का इस डिजिटल प्लेटफार्म से स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले हम गूगल मीट के माध्यम से आप सभी लोगों को यह पाठ बाल गोविंद भगत के गद्यांश पढ़ा चुके हैं, लेकिन जो शेष गद्यांश है आज वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। बच्चों, यह पाठ आपको पता होगा कि राम वृक्ष बेनी पुरी जी द्वारा लिखा गया है और यह एक रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ होते हुए भी संत थे, कबीर पंथी विचारधारा को मानने वाले थे, रामानंदी तिलक लगाते थे, गले में तुलसी की माला पहनते थे, हमेशा सत्य बोलते थे। इस प्रकार से बहुत से साधुओं जैसा गुण बाल गोविंद भगत में विद्यमान था। वह आडंबर और रूढ़ियों का विरोध करते थे, लेकिन कबीर दास के पद गाया करते थे, भजन गाते थे। कभी कभी प्रभात फेरियाँ, प्रभात काल में प्रभाती गाते थे, जागरण गीत गाया करते थे। जब धान की रोपाई आषाढ़ मास में हुआ करती थी तो उस समय धान की रोपाई करते हुए खेतों में ही गाना शुरू कर देते थे, पद गाते थे और उनके उन पदों को, गीतों को, स्वरों को सुन करके सभी स्त्री पुरुष उसमें आनंदित हो जाते थे। बड़ा ही सुंदर चित्रण राम वृक्ष बेनी पुरी जी द्वारा किया गया है। तो बच्चों, आगे का जो गद्यांश है उसका हम वाचन कर रहे हैं। इसके बाद देखिए इस विषय में कि इसका जो कठिन शब्द है क्या उसका अर्थ है और बाल गोविंद भगत के विषय में आगे क्या बताया गया है। देखिए इसमें दिया गया है बच्चों की बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मर गया। बच्चों, बाल गोविंद भगत के विषय में हम आपको बता चुके हैं कि कैसा स्वभाव था, कैसा व्यवहार था। जो कुछ खेतों में अन्न प्राप्त होता था वो मठ में ले जाते थे, मतलब कबीर मठ में ले जाते थे, वहाँ दान कर देते थे। जो प्रसाद के रूप में मिलता था वह घर ले आते थे। उनका एक पुत्र था, उनकी पुत्र वधू भी थी। पुत्र जो है सुस्त था, भोदा था, थोड़ा सा कमज़ोर था और एक दिन उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है। उस दिन बाल गोविंद भगत का कैसा स्वभाव था, किस तरह से वो कार्य करते, उसके विषय में बताया गया। देखिए, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। संगीत साधना का तात्पर्य है जो भजन गाते थे, जो कीर्तन गाते थे। ठंडक में भी जब गाते गाते उनके माथे पर श्रम बिंदु पसीने दिखाई देने लगते थे, लेकिन उसकी सबसे उच्च अवस्था, अंतिम सीमा सबसे तब दिखाई दी जब उनका बेटा मर गया। क्या हुआ उस दिन? जिस दिन उनका बेटा मरा, इकलौता बेटा था वह। इकलौता का अर्थ एक ही पुत्र था। कुछ सुस्त और बोदा सा था। सुस्त का मतलब कुछ ढीला ढाला, एक तरह से कह सकते हैं कि उसके अंदर चुस्ती फुर्ती नहीं थी। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते, क्योंकि उनका बेटा बहुत फुर्तीला, चुस्त दुरुस्त, फिट नहीं था, बोदा था, कमज़ोर था, सुस्त रहता था। इसलिए बाल गोविंद भगत अपने बेटे को ज़्यादा स्नेह करते थे। आपने देखा होगा कि जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, असहाय होते हैं, उनके माता पिता का स्नेह उनके प्रति अधिक होता है। इसके बाद उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। निगरानी का अर्थ क्या होगा? निगरानी बच्चों, निगरानी का अर्थ होगा देखभाल। ठीक, देखभाल करना, ये निगरानी यहाँ पर। तो वह उनका ये मानना था कि उनकी देखभाल ज़्यादा करनी चाहिए और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं, माने उनका बच्चों, ऐसे बच्चों के प्रति स्नेह और प्रेम अधिक करना चाहिए। ये किसका मानना था? बाल गोविंद भगत का, कि जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, असहाय होते हैं, कुछ कर फिर नहीं पा रहे हैं, वह बीमार होते हैं,
वो मोहब्बत के, प्रेम के ज़्यादा हकदार होते हैं। हमें उनकी निगरानी करना चाहिए, उनकी देखभाल अच्छी तरह से करना चाहिए, उन पर हमेशा नज़र बनाए रखनी चाहिए कि उन्हें कोई नुकसान न होने पाए। आगे देखिए, बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। बाल गोविंद भगत का इकलौता एक ही पुत्र था, उनकी इच्छा थी उसका विवाह कराएं बड़ी साध से, बहुत ही स्नेह प्रेम से मन लगा करके उन्होंने अपने बेटे का विवाह किया, उसकी शादी रचाई। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। सुभग, सुभग का बच्चों अर्थ है भाग्यवान, ठीक। तो बड़ी ही भाग्यवान थी, सुभग थी, सुशील माने विनम्र, सरल थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। प्रबंधिका का अर्थ है जो घर के कामकाज की व्यवस्था देखने वाली, प्रबंध करने वाली, हर काम की व्यवस्था अच्छी तरह सुचारू रूप से व्यवस्था करने वाली प्रबंधिका। तो वह घर की ऐसी बहू थी जो घर के सभी कार्य व्यवस्थित रूप से, अच्छी तरह से, ढंग से, नियमानुसार किया करती थी। भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। दुनियादारी माने जो घर के काम थे, जो पारिवारिक कार्य थे, जो खेती बाड़ी कार्य थे, इस तरह के सांसारिक कार्यों से उन्हें निवृत्त कर दिया था, मुक्त कर दिया था, ठीक। तो यहाँ पर एक शब्द है निवृत्त बच्चों, निवृत्त माने मुक्त करना, ठीक। तो उसने जो है निवृत्त कर दिया था, मुक्त कर दिया था। आगे देखिए, घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। माने बाल गोविंद भगत का बेटा बीमार है, गांव समाज में लोगों को इस कोई अवसर, कोई मौका नहीं था, कोई फुर्सत नहीं थी कि लोग जाकर के पता कर सके कि उनके बेटे को क्या बीमारी है, क्या हुआ है, कुछ सलाह दे दें। इन सब की चिंता गांव वालों को किसी को नहीं थी। हाँ, लेकिन मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। बच्चों, एक दिन बाल गोविंद भगत का वह बेटा मर गया और मौत जो है अपनी ओर सबको खींच लेती है। लोग जब सुनते हैं कि हाँ फला व्यक्ति का बेटा मर गया है तो लोग चले जाते हैं, वहाँ देखते हैं, मिलते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। लेकिन जब बीमार था तब अगर गए होते तो हो सकता है कुछ उपाय बताते, ठीक होता। लेकिन मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान आकर्षित कर लेती है, अपनी तरफ खींच लेती है। लेखक कह रहा है, माने राम वृक्षवेणी जी को कह रहे हैं कि हमने सुना, माने लेखक ने भी सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, तो कौतूहलवश उनके घर गया। कौतूहल माने आश्चर्यवश, एक मन में जानने की इच्छा रही, कौतूहल था कि क्या हो गया। तो कौतूहलवश उनके घर गए और जब वहाँ पर लेखक राम वृक्षवेणी पुरी गए तो वहाँ देख करके दंग रह गए। आश्चर्यचकित हो जाना, दंग रहना, आश्चर्यचकित होना, घबरा जाना कि क्या हो गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। बेटा मर गया था, जमीन पर एक चटाई बिछाई गई थी और उस पर मृत शरीर जो बेटे की थी उस पर लिटा दिया गया था चटाई पर। इसके बाद उसके ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा से उसके शरीर को ढक दिया गया था। वहाँ कुछ फूल तो हमेशा रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं, क्योंकि बाल गोविंद भगत अपने घर के आसपास फूल लगाए रहते थे। तो कुछ फूल तोड़ करके उस बेटे के ऊपर सफ़ेद चद्दर पर फूल रख दिए गए थे। फूल और तुलसी दल भी, बच्चों तुलसी दल माने जो तुलसी का पत्ता था। सिरहाने की एक चिराग जला। सिरहाने देखिए सिर की तरफ, सिरहाने का मतलब
सिरहाने सिर की तरफ। ठीक, सिर की तरफ एक चिराग, चिराग का अर्थ दीपक से है। देखिए, दीपक, दिया। तो सिरहाने सिर के तरफ एक दीपक रख दिया गया था, कुछ ऊपर फूल रख दिए गए थे और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे थे। बेटे की मृत लाश चटाई पर लेटाई गई थी, सफ़ेद कपड़ा ऊपर से ओढ़ाया गया था, कुछ फूल उसके ऊपर बिखेरे गए थे, रखे गए थे। इसके बाद एक दीपक जल रहा था, तुलसी दल रखा हुआ था और बाल गोविंद भगत अपने बेटे की लाश के पास बैठ करके भजन गा रहे थे, उस भजन में डूबे हुए थे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। तल्लीनता का अर्थ है कि उस गीत में, आनंद में डूब जाना, बिल्कुल तन मन लीन हो जाना ही तल्लीन है। तो वह डूब गए थे और घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। बहू जो है घर में बैठी अपने पति की मृत्यु पर रो रही है, विलाप कर रही है। गांव के आसपास की जो औरतें हैं, जो स्त्रियां हैं, वह उस बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू को समझा रही हैं, पतोहू को उनके समझा रही हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत तो अपने मस्ती में भजन गाए जा रहे हैं। यह बड़े आश्चर्य का विषय था कि जिसके पुत्र की लाश सामने पड़ी हो और पिता जो है उस भजन में, गीत में, आनंद में, तल्लीनता से डूबा हुआ हो। लेकिन देखिए, हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। बाल गोविंद भगत गाते गाते बच्चों अपनी बहू के पास कभी कभी जाते थे और कहते कि तुम क्यों रो रही हो, ये खुशी का अवसर है, उत्सव मनाओ, त्यौहार जैसा आनंद लो। क्यों ऐसा कहते थे? वो कहते थे कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। उनका यह मानना था कि इस मृत शरीर के अंदर जो आत्मा थी, अर्थात बेटे के अंदर की जो आत्मा थी, वह तो परमात्मा ईश्वर के पास पहुंच गई। अब तो यह केवल मिट्टी है, मृत शरीर है, इसकी आत्मा तो परमात्मा के पास पहुंच गई। कैसे? जैसे एक विरहिणी, एक वियोगिनी जो अपने पति के, अपने स्वामी के वियोग में, दुख में दुखी रहती है, एक वियोगिनी अब अपने प्रेमी से जैसे मिल करके आनंद प्राप्त करती है, वैसे ही यहाँ पर यह आत्मा परमात्मा से मिल चुकी है। तो फिर यह खुशी का दिन है, उत्सव मनाने का दिन है, तुम क्यों रो रही हो? यह बात कौन कहता था बच्चों? ये बात बाल गोविंद भगत किससे कहते हैं? अपने पुत्रवधू से, पुत्रवधू को समझाते हैं। देखिए, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। लेखक कह रहा है कि मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए। लेखक कह रहा है कि मैं ऐसी स्थिति को देखकर कभी कभी सोचने लगता कि बाल गोविंद भगत पागल तो नहीं हो गए हैं कि सामने बेटे की लाश पड़ी हुई है और वह कह रहे हैं कि उत्सव मनाओ, आत्मा परमात्मा से मिल चुकी है, विरहिणी अपने प्रेमी से मिल चुकी है और यह आनंद का दिन है। तो इस पर लेखक को बहुत आश्चर्य होता है। किंतु नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था कि बाल गोविंद भगत पागल हो गए थे। वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। जो कुछ वह कह रहे थे उसमें उनका विश्वास था। वह कबीर पंथी थे, वह आत्मा और परमात्मा का मेल मान रहे थे। उनका यह मानना था कि मृत्यु पर वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया है। उनका माने बाल गोविंद भगत का यह मानना था कि मृत्यु तो आनी ही निश्चित है, उससे डरने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यह आत्मा एक न एक दिन मृत शरीर को छोड़ करके परमात्मा को जाएगी। तो इसलिए
हमें बल्कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है, हमें इससे डरना नहीं है, रोना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। इस नश्वर शरीर को छोड़कर आत्मा एक न एक दिन परमात्मा के पास तो अवश्य जाएगी। अब देखिए आगे के गद्यांश में बच्चों क्या बताया गया है। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, माने अपने बेटे का जो क्रियाकर्म होता है, आप जानते होंगे कि मृत्यु के बाद 10वां होता है, दशगात्र होता है, इसके बाद त्रयोदशा 13वीं होती है, जैसे कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी। बच्चों अक्सर ये देखा जाता है कि किसी की मृत्यु पर उसका पुत्र या भाई या पिता ही मुखाग्नि देता है, उस चिता को आग लगाता है। लेकिन बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की चिता में आग स्वयं न लगाकर अपनी पतोहू से कहा कि इस चिता में आग लगाओ। तो यह एक तरह से परंपरा को उन्होंने तोड़ा, अपनी पुत्र वधू को उन्होंने महत्व दिया और यह कार्य किया। उन्होंने अन्य आडंबरों को तूल नहीं दिया, लेकिन ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। श्राद्ध का अर्थ है बच्चों 10वें दिन शुद्धिकरण होता है। ये माना जाता है कि 10 दिन तक जो अग्नि को चिता को मुखाग्नि देता है वह 10 दिन तक शुद्धक पर रहता है। तो श्राद्ध के पूरा होने के बाद, 10वां पूरा होने के बाद अपनी पुत्र वधू के भाई को उन्होंने बुलाया और उसे भेज दिया। कहाँ? अपने घर कि तुम मायके चली जाओ। यह आदेश देते ही हुए कि इसकी दूसरी शादी करा देना। बाल गोविंद भगत ने पुत्र वधू के पतोहू के भाई को बुलाया और कहा कि इसे अपने घर ले जाओ और इसकी दूसरी शादी करा देना। बच्चों यह सुन करके इधर पतोहू रो रो कर कहती रही कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू भर पानी देगा। जो पतोहू थी वह बाल गोविंद भगत से कहती थी कि यदि मैं चली जाऊंगी तो आपको भोजन कौन देगा, आपको पानी कौन देगा, आप बीमार पड़ जाएंगे तो आपकी सेवा कौन करेगा। वो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन बाल गोविंद भगत यह चाहते थे कि इसकी अभी युवावस्था है, इसकी अभी उम्र ही क्या है, और यह इस तरह से विधवा बनकर के दुख में पीड़ा में जीवन भर रोती रहे, तड़पती रहे। इससे अच्छा है कि इसका दूसरा विवाह हो जाए, क्योंकि वह इस तरह की रूढ़ियों और आडंबरों को तोड़ना भी चाहते थे। वो इनमें विश्वास नहीं करते थे, वो विधवा विवाह के पक्ष में थे, समर्थन में थे। देखिए पतोहू ने कहा, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग न कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। अटल का मतलब जो टले न, अटल। जिसे टाला न जा सके, वो क्या है? अटल। उनका वचन, उनका विचार अटल था, वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। कौन? बाल गोविंद भगत। फिर इसके बाद उनकी पुत्रवधू ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, तो बाल गोविंद भगत ने कहा तू जा, नहीं तो मैं ही घर को छोड़कर चल दूंगा। ये तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो इस घर को छोड़ कर के मैं ही कहीं चला जाऊंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बेचारी असहाय उस पुत्र वधू की कहाँ चलने वाली थी। और वह जो है बच्चों बाल गोविंद भगत से, अपने ससुर जी से बार बार अनुनय विनय करती रही कि मुझे मत भेजिए, आपकी सेवा कौन करेगा, आपको भोजन कौन देगा। लेकिन वो नहीं मानने वाले थे। उन्होंने अपना पक्ष रखा, स्पष्ट कह दिया कि यदि तुम नहीं जाओगी तो मैं ही घर छोड़ करके चला जाऊंगा।
बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। संत समागम, जहाँ पर संतों का भीड़ हो, संत लोग इकट्ठा हो, जहाँ पर प्रवचन हो, जहाँ पर विचार अच्छे अच्छे लोगों के आते हो, वह संत समागम है। तो बच्चों, बाल गोविंद भगत जब गंगा स्नान के लिए जाया करते थे तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो समय था वो संत समागम में, संत जनों के इकट्ठा होने पर, उनके नए विचारों पर होता था। लोक दर्शन पर, सामाजिक लोक समाज विचारों पर उनका ज़्यादा प्रभाव और महत्व होता था, ध्यान देते थे। हमेशा वो गंगा स्नान जब करने जाते थे तो पैदल ही जाया करते थे। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या है? यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है, संबल। तो संबल का अर्थ होता है बच्चों सहारा। ठीक, एक साधु को किसी सहारे से पहुँचना उसको अधिकार नहीं है, उसको हक नहीं है। बाल गोविंद भगत का यह मानना था। वह पैदल ही 30 कोस तक स्नान करने के लिए गंगा नदी में जाते थे, वहाँ स्नान करते थे और उसके बाद वापस लौटते थे। चाहे ठंडक हो चाहे गर्मी हो, जब भी स्नान करने जाते थे वह पैदल ही जाते थे। उनका यह मानना था कि एक साधु को, एक सज्जन पुरुष को किसी सहारे की क्या आवश्यकता, वह तो बिल्कुल प्रभु में भजन कीर्तन गाते आनंद में पैदल चला जाए, स्नान करने के बाद वापस लौट आए। आगे देखिए, और गृहस्थ किसी से भी भिक्षा क्यों मांगे? उनका मानना क्या था कि संत साधु को किसी के सहारे का अधिकार नहीं, और गृहस्थ को, गृहस्थ का अर्थ है खेती बाड़ी करने वाला, परिवार का पालन पोषण करने वाले व्यक्ति को किसी से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। उसे खुद अपनी खेती, अपनी मेहनत परिश्रम करके अपने पेट भर भोजन के लिए अन्न इकट्ठा कर लेना चाहिए। ठीक, ये उनका विचार था। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते थे। रास्ते भर वह खजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती थी पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, लेकिन इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती लगता था। केवल रास्ते में जब प्यास लगती थी तो पानी पी लेते थे, घर से भोजन करके जाते थे और लौटते थे तो घर पर ही वह भोजन करते थे। रास्ते में वो कुछ खाते पीते नहीं थे, केवल पानी पीते थे। देखिए, एक दिन, अब बुढ़ापा आ गया था उनका, लेकिन टेक वही जवानी वाली। टेक माने पुकार, उनकी जो पुकार थी, जो गीत की टेक होती थी, वह बिल्कुल जवानी वाली, युवावस्था वाली ही आवाज़ उनकी थी। इस बार वह गंगा स्नान करके जब लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, धीमी थी, कमज़ोर थे। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, माने कोई भी सेहत में सुधार उनके नहीं आया। थोड़ा बुखार आने लगा, लेकिन नेम का मतलब नियम, व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। जो नियम और जो व्रत था, जो ये मान लेते थे, जो सिद्धांत था, उसे वह छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत। जून बच्चों एक शब्द है जून। देखिए, यहाँ पर जून का अर्थ जून जुलाई से नहीं है। यहाँ जून का अर्थ है दोनों समय, माने सुबह और शाम के समय। ठीक है, नहीं कहते हैं कि 2 टाइम भोजन करते हैं, 2 समय भोजन करते हैं। तो जून का अर्थ यहाँ पर समय से है, माने दोनों समय, अर्थात सुबह और शाम। ठीक, तो 2 जून दोनों समय, माने सुबह शाम वह स्नान ध्यान करते थे, खेती बाड़ी अपनी देखते थे। दिन दिन छीजने लगे, अर्थात प्रत्येक दिन वह धीरे धीरे कमज़ोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से उन्हें मना किया कि आप स्नान ध्यान मत करिए, आराम करने को कहा, लेकिन वह किसी की बात नहीं मानते थे। उसे हंस करके वह टाल देते थे। एक दिन संध्या में, माने शाम के समय, वह गीत गाए।
लेकिन मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। जब शाम के समय वह गीत गा रहे थे तो उनके अंदर वह ताकत, वह शक्ति नहीं थी। ऐसा लगता था कि जैसे सांसों के धागे अब धीरे धीरे उखड़ रहे हो, टूट रहे हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। जो गीत, जो स्वरलहरियाँ थी, जो आवाज़ सबको आनंदित करती थी, जैसे माला का धागा टूट जाता है और उसके मनके बिखर जाते हैं, उसी तरह से मानो उनकी आवाज़ में वह बिखरापन था, मानो वह अब अंतिम सांसें ले रहे थे। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जब भोर हुई, सुबह हुई, प्रातःकाल हुई तो उनके गीत लोगों के कानों तक नहीं पहुँचे। जा कर के जब देखा उन्होंने, लोगों ने, तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। पंजर माने शरीर, पंजर, मृत शरीर जो है वो धरती पर पड़ा हुआ है, अर्थात वह इस संसार को छोड़ करके जा चुके थे। तो बच्चों, अगर बात की जाए बाल गोविंद भगत की, कबीर पंथी, कबीरदास की विचारधारा को मानने वाले, हमेशा सच बोलते थे, शौच अपने खेतों में ही जा कर के करते थे। ऐसा विचार, ऐसा स्वभाव जिसमें न आडंबर था, न कोई लोभ था, न कोई लालच थी, और अपने बेटे के पुत्र वधू के प्रति स्नेह था। खेती बाड़ी भी करते थे, लेकिन किसी का एक तिनका भी न लेते थे, न उठाते थे। वह हमेशा एक संतों का जो गुण होता है, सच बोलना, ईमानदारी, चोरी न करना, ये सब गुण बाल गोविंद भगत में विद्यमान थे। गले में बेडौल तुलसी की माला पहनते थे, मस्तक पर रामानंदी तिलक लगाया करते थे। इसके बाद वह जो है भजन कीर्तन गाते थे, गंगा स्नान के लिए जाते थे तो साधु संतों के समागम होता था, पैदल ही जाते थे। उनका मानना था कि साधु को सहारे की क्या आवश्यकता, किसी साधन की क्या आवश्यकता, और गृहस्थ को भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए, उसे अपने मेहनत परिश्रम से अन्न प्राप्त करना चाहिए। बच्चों, पूरे पाठ में राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने बाल गोविंद भगत का एक चित्रण किया है। इनके स्वभाव, इनकी वेशभूषा, इनका पहनावा, इनका रहन सहन, इनकी आदतें, इन सब के विषय में बताया है। एक गृहस्थ होते हुए भी, खेती बाड़ी परिवार संभालते हुए भी किस तरह से एक साधु जैसा स्वभाव बाल गोविंद भगत का था, हमें इस पाठ से शिक्षा लेनी चाहिए। बाल गोविंद भगत रूढ़िवादी और आडंबरों के भी विरोधी थे। उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु के बाद अपने पुत्र वधू से मुखाग्नि दिवाई, चिता में आग लगवाया, यह भी आडंबर को तोड़ने वाला ही था। इसके बाद समाज में विधवाओं का कोई स्थान नहीं था। वह जीवन भर दुख पीड़ा में अपना समय बिताती थी, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र वधू को कहा कि तुम जाओ, उसके भाई को बुलवाया और कहा कि इसका विवाह कर देना। तो इस तरह की विचारधारा बाल गोविंद भगत की थी। पुत्र की लाश सामने पड़ी हुई थी, उस समय वह आनंद में डूबे हुए थे। वो कह रहे थे, रोने से क्या फ़ायदा है, यह आत्मा तो परमात्मा से जा मिली। तो इस तरह का उनका एक संतों जैसा स्वभाव था। हमें उनके चारित्रिक विशेषताओं, उनके गुणों के विषय में अवश्य जानना चाहिए, लिखना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, यह पूरा आपका गद्यांश समाप्त हो गया है। इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न हम आपको अवश्य भेजेंगे। धन्यवाद।